देश को अगर बचाना है 2024 के बाद, जो बचा खुचा है थोड़ा बहुत, तो मोदी जी को हटाना पड़ेगा। मोदी जी इंडिया इंडिया चिल्लाते थे, बोलो इंडिया, बोलो इंडिया, बोलो इंडिया, अभी तक चिल्लाते थे। लेकिन जब इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस का नाम इंडिया रख दिया गया तो अब इंडिया उनके लिए खतरनाक हो गया। आज ये जन सैलाब मोदी सरकार हटाने के लिए है। जो आदिवासी बेचारे हैं, गरीब है, उनके मुंह में भारतीय जनता पार्टी के नेता पेशाब कर रहे हैं। जब देश का गृह मंत्री तरी पार अमित शाह हो तो देश का कानून व्यवस्था तो ऐसा ही मणिपुर में होगा। 9 साल में हमने एक ऐसी सरकार को चुन लिया जिससे हर आदमी असुरक्षित है। सरकारों से जनता के मुद्दों पे सवाल पूछती गोदी मीडिया, तो आज मणिपुर की ये घटना नहीं होती। मोदी जी 1 मिनट में रोने लगते, 1 मिनट में आंसू बहाने लगते, 1 मिनट में झूठ बोलने लगते। मोदी जी का कोई मुकाबला, ड्रामा में कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। जो आदिवासी बेचारे हैं, गरीब है, उनके मुंह में भारतीय जनता पार्टी के नेता पेशाब कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए, गाय के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है। आप देखिए 9 साल में हमने एक ऐसी सरकार को चुन लिया जिससे हर आदमी असुरक्षित है। महिला असुरक्षित, गरीब असुरक्षित, आदिवासी असुरक्षित, मुसलमान असुरक्षित, हिंदू असुरक्षित, दलित असुरक्षित। हमने ऐसी सरकार को चुना जिस सरकार के राज में हर आदमी असुरक्षित नजर आ रहा है। इसका इलाज क्या है, क्या करेंगे? इसका इलाज है कि हम और आप देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी थी वो मीडिया की थी, बिकाऊ और जो है गोदी मीडिया की थी। गोदी मीडिया ने अपनी पूरी, सुनिए आप भी मीडिया से, गोदी मीडिया ने अपनी पूरी जिम्मेदारी नहीं निभाई और जनता पर सरकारों से सवाल नहीं पूछा। अगर सरकारों से, मैं किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा, अगर सरकारों से जनता के मुद्दों पे सवाल पूछती गोदी मीडिया तो आज मणिपुर की ये घटना नहीं होती। आज जो है जंतर मंतर पर पहलवान महिलाएं अपना इंसाफ नहीं मांग रही होती। तो सबसे बड़ी जो जिम्मेदार है वो मीडिया। आज भी अगर मीडिया ईमानदारी के साथ जनता के मुद्दों को उठाने लगे और सरकार से सवाल पूछने लगे तो आज भी ये देश सुरक्षित हो सकता है, दलित सुरक्षित हो सकता है, मुसलमान सुरक्षित होता है। और ये हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर देश को सुरक्षित रखना है, अगर देश के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को सुरक्षित रखना है, अगर गंगा जमुनी तहजीब को सुरक्षित रखना है, हिंदू मुस्लिम एकता को सुरक्षित रखना है, तो 2024 में इंडिया की सरकार बनाएं और भारतीय जनता पार्टी को हरवाने का काम करें। जब तक भारतीय इंडिया की के इंडिया जो है वो ईस्ट इंडिया है, इंडियन मुजाहिदीन है। हाँ, अभी तक मोदी जी इंडिया इंडिया चिल्लाते थे, बोलो इंडिया, बोलो इंडिया, बोलो इंडिया, अभी तक चिल्लाते थे। लेकिन जब इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस का नाम इंडिया रख दिया गया तो अब इंडिया उनके लिए खतरनाक हो गया। अब वो ईस्ट इंडिया बन गया, अब ये भारत हो गया, अब ये भारत होगा। वो देखिए ऐसा है, मोदी जी क्या है कि बहुत बड़े बुलक्कड़ हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो बहुत बड़े बुलक्कड़ हैं। आज जो चुनाव जीते जा रहे हैं वो मोदी जी के बुलक्कड़पन की वजह से जीते जा रहे हैं। हमारे विपक्ष में कोई इतना बड़ा बुलक्कड़ नहीं, इतना बड़ा झूठ बोलने वाला नहीं है, क्योंकि आजकल की मोदी झूठ को इतनी सफाई से बोल जाते हैं, इतनी बेहतरीन तरीके से बोल जाते हैं मोदी जी कि वो सच लगने लगता है और वो हुनर किसी में नहीं है। लेकिन अब हमारा जो इंडिया अलायंस बना हुआ है, इसके अंदर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, इसके अंदर राहुल गांधी जी, इसके अंदर बड़े बड़े विपक्ष के नेता हैं जो सारे जितने भी भ्रष्टाचारी थे एक जगह जमा हो गए। देखिए ऐसा है कि आप आज की बात देखिए कि जब से 9 साल में ईडी सीबीआई के छापे पड़े हैं, आप एक ऐसे नेता का नाम बता दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हो। जितने भी छापे पड़े ईडी के, सीबीआई के, सब विपक्ष पे पड़े हुए। और अगर मोदी जी ये कह रहे हैं कि वो सब भ्रष्टाचारी हैं, तो जो महाराष्ट्र में जिसको शपथ दिलाई गई उप मुख्यमंत्री की, वो कौन है? वो भ्रष्टाचारी नहीं है। महाराष्ट्र में जो वो वाला दल है, दूसरा वाला, उद्धव ठाकरे वाला, जो शिवसेना वाला, उसमें भी सब भ्रष्टाचारी बसे हुए। तो भाई साहब देखो ऐसा है, जब ये सरकार हटेगी और इंडिया की सरकार आएगी और इन मंत्रियों की जब जांचें होंगी ना, तो एक एक मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा। चलिए सर, मैम क्या लगता है जो कह रहे हैं कि इंडिया जो है एनडीए का रिप्लेसमेंट है, विकल्प है, आपको लगता है? जी हमें तो इतना पता है, आज ये जन सैलाब मोदी सरकार हटाने के लिए है। क्योंकि ये देखिए बेटियों का क्या हाल कर दिया है, बेटियों को यूं निर्वस्त्र चलाया जा रहा है सड़कों पर। कहाँ सो रही है मोदी सरकार? संजय सिंह जी ने सवाल उठाया, उन्हें सस्पेंड कर दिया। क्या सदन नहीं चलने दे रहे थे संजय जी? सदन नहीं चले, सिर्फ सवाल करने की तो मांग की थी, चर्चा करने की तो मांग की थी, उन्हें निलंबित कर दिया है वहाँ से।
मोदी सरकार क्यों गूंगी बहरी बन चुकी है? क्यों नहीं किसी का दर्द दिखाई दे रहा मोदी सरकार को? इनसे सवाल है, इनका जो वो वोटर्स है, इनका जो वो 33-32% वोटर है, वो वोटर क्या है, उसको ना महंगाई से मतलब है, ना बेरोजगारी से मतलब है, ना विकास से मतलब है। वो जो वोटर है वो बात तभी कर रहे हैं सर, वो खाना नहीं खाते क्या? सुनिए, वो जो वोटर है तभी खुश होता है जब उसे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुसलमानों की चूड़ियां टाइट कर रही है। देखिए, उसने सीए एनआरसी में इनको बताया, बहकाया, भ्रमित किया, बताया कि सीए एनआरसी में मुसलमानों को अपनी जो है नागरिकता सिद्ध करनी पड़ेगी, उसको कागज दिखाने पड़ेंगे। अगर मुसलमान कागज नहीं दिखा पाया तो उसको देश से बाहर निकाला जाएगा। बस वो मोदी लुंगी डांस करने लगे और मोदी सरकार को उन्होंने जो है वोट दे दिया। देखिए, 3 तलाक, सुनिए 3 तलाक का हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं, और मुसलमान धर्म में 3 तलाक का कोई सिस्टम ही नहीं है। क्यों बजा रहे हिंदू फिर? देखिए, अगर ढोल नहीं बजाएं, क्योंकि हिंदू मुस्लिम पे ही चुनाव लड़ा जाता है। मोदी सरकार ने, आप ये बताइए कि मोदी सरकार में 9 साल में कोई भी चुनाव, चाहे राज्य का चुनाव हो, चाहे सेंट्रल का चुनाव हो, कोई भी चुनाव काम पर लड़ा? एजुकेशन, स्वास्थ्य, शिक्षा, महंगाई, बेरोजगार, किसी पे लड़ा? किसी पे नहीं लड़ा। सिर्फ अरे मैं बता रहा हूँ, सिर्फ हिंदू मुस्लिम हनुमान जी को याद किया। हिंदू मुस्लिम, आप देखिए कि एक देश का प्रधानमंत्री एक फिल्म से प्रचार कर रहा है, मतलब वोट मांग रहा है। फिल्म, जो वो फिल्म बनी थी वहाँ पे केरला में, सुरक्षित रहेंगे तब ना कुछ होगा। पहले हिंदू तो सुरक्षित हो जाए। अभी हिंदू सुरक्षित है। अभी मणिपुर में क्या हुआ? जो मणिपुर में लोग मारे गए, जो मणिपुर में लोगों के घर जलाए गए, जिन मणिपुर में लोगों के बलात्कार किए गए, महिलाओं के बलात्कार किए, शर्म की बात है, वो हिंदू नहीं है क्या? आप बताइए। जो संसद, जो अभी जंतर मंतर पे, अभी 1 महीने पहले जो जंतर मंतर पे जो पहलवान महिलाएं बैठी हुई थी और जो अपना इंसाफ मांग रही थी, यौन शोषण से पीड़ित थी, वो हिंदू नहीं थी क्या? नहीं थी हिंदू क्या? तो हिंदू कहाँ सुरक्षित है? जो असली हिंदू होंगे वो भाजपा के ही साथ रहेंगे 24 में भी। देखिए, मेरी बात सुनिए, मैंने आपसे पहले बता दिया कि देश में ना हिंदू सुरक्षित है, ना दलित सुरक्षित है, ना मुसलमान सुरक्षित है, कोई भी सुरक्षित नहीं है। ये सिर्फ क्या है कि 2, 4, 10% जो है, देखिए बाबा तमाम इन्होंने इकट्ठा कर रखे हैं। कोई हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है, अरे भाई अभी भी तो हिंदू राष्ट्र है। देश का प्रधानमंत्री हिंदू, देश का गृह मंत्री हिंदू, देश का राष्ट्रपति हिंदू, देश का राष्ट्रपति हिंदू, देश का सारा मंत्रिमंडल हिंदू। अब ये हिंदू राज्य कैसे बनता है? कैसे बनता बताइए? 24 में कोई है ऑप्शन आपको? 24 में इंडिया ऑप्शन, 24 में इंडिया ऑप्शन, इंडिया आएगा 24 में। इंडिया आएगा। मोदी जी कह रहे हैं कि इंडियन मुजाहिदीन भी love लगा हुआ है। आई लव माई इंडिया। इंडिया आएगा, इंडिया। देखो, मोदी जी के पास सिर्फ जो है लोगों को अपनी बातों से बहकाना है। अगर मोदी की बातें बनाना ना आए तो मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे। मोदी जी 1 मिनट में रोने लगते, 1 मिनट में आंसू बहाने लगते, 1 मिनट में झूठ बोलने लगते। मोदी जी का कोई मुकाबला, ड्रामा में कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। 36 घंटा काम करते हैं मोदी। 36 घंटे नहीं, 48 घंटे काम करते हैं। 4 काम बताइए आप 4 काम बताइए मोदी जी। आप 4 काम बताइए। मंदिर बनवा दिए। विश्व में डंका बज रहा है। जिस वक्त फ्रांस में मोदी जी डंका बजा रहे थे, उसी वक्त यूरोपियन पार्लियामेंट में भारत के खिलाफ जो है वो बिल पास हो रहा था, भारत के खिलाफ प्रस्ताव पास हो रहा था। डिमांड हुई है कि दंगा रोकने के लिए बुलडोजर मंगाओ यूपी से। अच्छा, जब दंगा तुम अगर मोदी जी रूस को बता सकते हैं, रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं, तो मणिपुर 3 महीने से जल रहा, उसे क्यों नहीं रुकवा पाए वो? ये बताइए। पहले ये भक्तों से पूछा जाए कि जब वो रशिया, ये देश का मामला है। बड़े नेता है ना, देश में काम नहीं कर, अच्छा वो इंटरनेशनल हैं, इसलिए देश के बाहर काम करते हैं। तो फिर देश के लोगों ने उन्हें क्यों चुना? देश में क्यों काम करने आएगा? कौन काम करने आएगा? पहले बाहर से मजबूत करेंगे ना यार, अपना तो कर लेंगे। विश्व नेता है तो भैया पहले वहाँ देखेंगे ना। देखो, यहाँ पे ये भड़काते हैं, कहते हैं कि कोई मुसलमान जो है वो हिंदू मुसलमान करते हैं, लेकिन जब ये मुस्लिम कंट्री में जाते हैं तो उन्हीं मुस्लिम नेताओं के ये गले मिलते, उन्हीं से हाथ मिलाते, उन्हीं से गले मिलते, उन्हीं के साथ खाना खाते, उन्हीं के साथ उठते बैठते। और यहाँ लोगों का क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि जो तुम्हारी अदा बाहर है वही अदा हिंदुस्तान में होना चाहिए। जो तुम्हारी ललक बाहर है वही ललक यहाँ भी होना चाहिए। क्या दिक्कत है मोदी जी से? दिक्कत क्या है? देश को अगर बचाना है 2024 के बाद, जो बचा खुचा है थोड़ा बहुत, तो मोदी जी को हटाना पड़ेगा, तभी देश बचेगा। क्योंकि देखो, क्योंकि जाहिल आदमी देश को ज्यादा दिन नहीं चला सकता। जब देश का गृह मंत्री तरी पार अमित शाह हो, तो देश का कानून व्यवस्था तो ऐसे ही मणिपुर में होगा। तभी ऐसे मणिपुर में हो रहा है जो ना, क्यों पता है? देश का गृह मंत्री जो है ना तरी पार है, जाहिल है।